राहुल जी आपके काम की तारीफ नहीं कर रहे थे। हाँ। वो दिन भर मोदी जी को कोसते हैं, तरह तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, आरएसएस के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन आपके बारे में कहते हैं नितिन गडकरी अकेले ऐसे मिनिस्टर हैं जो दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। मेरी पार्टी, मेरे सिद्धांत, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और बाकी जो पहला आपने चला था ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो राजनीति में कुछ लोगों के ये सपने हो सकते हैं, पर जहाँ तक बात है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और सरकार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रही है और पूरी तरह हम ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। जो लोग अगर ऐसा सोचते होंगे तो गलत सोच रहे हैं। पार्टी, सिद्धांत और मोदी जी के नेतृत्व, इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं और इसके बारे में किसी के मन में संशय होने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन उनकी तो शिकायत यह है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, गला घोट दिया गया। देखिए, उनकी सदस्यता कोई बीजेपी ने समाप्त नहीं की, मोदी जी ने समाप्त नहीं की। उनकी सदस्यता समाप्त की कोर्ट ने, तो उसके लिए हमको दोष देना बराबर नहीं होगा। बाकी राजनीति है, मैं भी विपक्ष का नेता था। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो हम 2-2, 3-3 महीने सभागृह नहीं चलता था। वहाँ बैठने के बाद वैसे ही बिहेव करते लोग। अब ये राजनीति चलते रहती है, पर एक बात जरूर है, हमारी अटल जी ने कही हुई बात थी कि पार्टी आएगी चली जाएगी, व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, पर देश यही रहेगा। ये देश, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, इस देश की जनता सार्वभौम है, लोकतंत्र सार्वभौम है और देश की प्रगति होनी चाहिए, देश आगे जाना चाहिए। यही हमें सिखाया और उसी के आधार पर हम काम करते। लेकिन देखिए, आजकल हालत यह है कि राहुल जी ने तो पूरी दुनिया से शिकायत की लंदन में जाकर कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, हमारे यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, मुझे बोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। देखिए, एक बात जरूरी है कि देश में जो कुछ, देश में राजनीति में बाकी बातें बोलनी है वो देश में ही बोलनी चाहिए, देश के बाहर जाकर नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा जी का उदाहरण है। इंदिरा जी को विशेष रूप से जब शाह कमीशन वगैरह सब लगा था और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब इंदिरा जी लंदन में गई थी और जब वहाँ के पत्रकारों ने उनके साथ जो हो रहा सब कुछ बातें की, तो उनने कहा जो जो मेरे प्रश्न है और देश में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, इसकी बात मैं देश के बाहर चर्चा नहीं करूँगी, इसकी चर्चा मैं देश में करूँगी। मुझे लगता है राहुल जी ने इंदिरा जी से कम ये बात जरूर सीखनी चाहिए। अब तो उनको लग रहा है कि जर्मनी ने सपोर्ट कर दिया, अमेरिका ने कहा हम इस तरफ देख रहे हैं, और दिग्विजय सिंह ने तो, उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, स्वागत किया जर्मनी का, बड़ा अच्छा किया आपने। देखो, देश की बात देश में होनी चाहिए। देश के बारे में जो भी उनका मन मुटाव है, उनके मन की चिंता है, उनकी मतभिन्नता है, उनकी राजनीति है, जो भी कुछ है, उनका गुस्सा भी हो सकता है, उनको कहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, वो जरूर बोले, टीका टिप्पणी करना है करें, पर देश की बात देश में ही करनी चाहिए। देश के बाहर जाकर देश के बारे में देश की अप्रतिष्ठा हो, अपमान हो, ऐसा किसी व्यक्ति ने कोई करना नहीं चाहिए। यही बात तो लोगों की अपेक्षा भी है और ये मुझे लगता है ये उचित भी है और योग्य भी है। अब उनकी शिकायतें तो वो भी करते हैं और आजकल प्रियंका जी भी, उनकी बहन भी करने लगी हैं। वो कहती हैं ये बीजेपी वाले मेरे भाई को पप्पू कहते हैं, उसकी डिग्री भी चेक नहीं की, डिग्री देख लेते तब कोई पप्पू ना कहता। देखो, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या बोल रहा है, ये दुनिया में चलते रहना चाहिए। देखो, जिसकी फिल्म चलती उसी हीरो की भी चर्चा होती है और हीरोइन की चर्चा होती है। जो फिल्म फ्लैप हो जाती है वो नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, तो चर्चा होती रहेंगी। और अगर चर्चा नहीं होंगे तो आप जैसे लोग दिन पर क्या दिखाएंगे दिन भर। आपके लिए भी जब तक चर्चा नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे, तो आपकी अदालत कैसे आगे जाएगी, मुकदमे कैसे लगेंगे। पर आपका बहुत शालीनता से चर्चा होती है जो लोगों का प्रबोधन करती है। अब राजनीति में मैंने कहा कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हमारे में मतभिन्नता हो सकती है, उसकी मर्यादा का पालन करके लोकसभा में होना चाहिए। पर कभी कभी अभी हमारे स्पीकर साहब के सामने आकर ऐसे कागज उठाकर फेंक दी उसके आंख पर, ये अच्छा नहीं लगता। मुझे अटल जी ने एक बार कहा था, महाराष्ट्र में आए थे, कि विरोध प्रकट करने का ये मार्ग नहीं है,
हम शालीनता के साथ, सहजता के साथ भी प्रखर विरोध व्यक्त कर सकते हैं, पर मर्यादा का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है संसदीय लोकतंत्र हमारे लिए हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। स्पीकर हमारी एक हमारी सिस्टम है जिसका हमने सम्मान करना चाहिए। और इसलिए लेकिन नितिन जी, उनकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जो नेहरू गांधी परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, इनके लिए अलग कानून होना चाहिए। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ये रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा प्रमोद देखो तिवारी जब ने। कांग्रेस की सरकार थी और जब यूपीए की सरकार थी, तब अमित शाह के साथ क्या किया? जब इनकी सरकार थी तब झूठे इल्जाम मोदी जी के ऊपर क्यों लगाए गए? अमित शाह जी को ये क्यों पूछा गया कि आप बताओ, माफी का साक्षीदार बनो, मोदी जी का नाम बताओ, हम आपको छोड़ देंगे? ये कौन सी राजनीति है? और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग मिलकर विचारों के आधार पर राजनीति करें। राजनीति में और लोकतंत्र में गुणात्मक बदल करें। मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, पार्टियां अलग हो सकती, झंडे अलग हो सकते हैं, नेता अलग हो सकते हैं, पर इस देश का विकास, गरीब आदमी का विकास और संसदीय लोकतंत्र हमारी आस्था है। पार्लियामेंट हमारे मंदिर है, वहाँ की गरिमा को भी कायम रखना हम सबका काम है। मुझे लगता है इसका भी विचार होना चाहिए ताकि हम लोग लोकतंत्र को यशस्वी करें। और सामान्य जनता जब देखती है टीवी पर और जिस प्रकार का माहौल तैयार होता है, तो लोगों का लोकतंत्र पर भी नहीं, सिस्टम का विश्वास कम होता है। ये अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया में नितिन जी, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार वो क्या लिखते हैं कि मोदी बहुत पॉपुलर है, बहुत पावरफुल हो गए हैं, और इसकी वजह से अब वो जुडिशरी को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो हर समय जुडिशरी का सम्मान करते हैं, मीडिया का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। और जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो मुझे याद है, मैंने आंखों से देखा, उन्होंने नीचे झुककर पार्लियामेंट में नमस्कार किया और उसके बाद वो पार्लियामेंट में आए थे। और मुझे लगता है कि ऐसा कहना उनके साथ अन्यायकारक होगा। और मैं तो भुगत हूँ। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मीडिया में चलाया, और बाद में सब इंक्वायरी हुई कांग्रेस के कार्यकाल में, और मुझे यूपीए की सरकार थी तभी सर्टिफिकेट दिया कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। तो कभी ना कभी क्या होता है कि झूठी बातों के कारण जिस व्यक्ति पर अन्याय होता है, परिवार पर भी अन्याय होता है, पार्टी पर भी अन्याय होता है। हमने कोई भी जांच जो है किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के पहले वेरीफाई करना चाहिए। केजरीवाल ने आपसे माफ़ी मांगी थी। देखिए, बहुत सी बार ऐसे कभी लग जाती है बातें, वो गलतफहमी में हो जाती है, क्योंकि राजनीति में ऐसे भी लोग होते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ झूठा कागज पहुंचाते रहते हैं। हमारा काम है कि किसी ने कोई भी कागज दे के वेरीफाई करने चाहिए। और मुझे लगता है कि हम थोड़ा हेल्दी वातावरण बनाएं। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हम पूरी, ये लोकतंत्र 4 पैरों पर खड़ा है। एक जुडिशरी है, दूसरी एग्जीक्यूटिव विंग है, तीसरी मीडिया है, और चौथी हमारी विशेष रूप से न्यायपालिका है। तो ये जो मीडिया, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग, ये चारों पर जो हमारा लोकतंत्र खड़ा है, वो लोकतंत्र का सम्मान रखना। और ये वर्ल्ड की हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। लेकिन नितिन जी, वो कहते हैं कि हमारे परिवार ने बलिदान किए हैं, हमारे परिवार ने शहादत की है, इसलिए आप इस परिवार पर सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, इसलिए कोर्ट उन्हें सजा नहीं दे सकता। देखो, लोकतंत्र में व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कानून के सामने सब समान है। अगर मैं भी जब कोर्ट में जाता हूँ, किसी के ऊपर केस किया, कुछ किया, तो मुझे खड़ा होना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति को कानून के सामने जो जज बैठता है, जैसे आज मैं यहाँ बनाऊँ, वहाँ सम्मान्य जज साहब बैठे हैं, और इसका मुकदमा चलने के बाद उनका फैसला अंतिम होगा, और उसको सम्मान करना यही लोकतंत्र है। और इसलिए मुझे लगता है, आप कुछ सलाह देंगे राहुल गांधी को? नहीं, अभी तक मांगी नहीं है उन्होंने। मैं जहाँ तक हूँ, मैं सबको यही कहूँगा कि सब पार्टियाँ, सब नेता मिलकर हम लोकतंत्र का गरिमा बढ़ाएं। देखिए, वो तो कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरा सरनेम सावरकर नहीं है। वो वीर सावरकर को माफ़ी वीर कहते हैं। देखिए, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वीर सावरकर को मैंने पढ़ा है, मैं उनके परिवार की कुर्बानी को जानता हूँ। उनकी माझी जन्मटेप करके किताब है, उसका हिंदी संस्करण निकला है, वो पढ़ते पढ़ते मैं रो रहा था। इस देश के लिए जितना त्याग, बलिदान सावरकर जी ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया।
भाई परिवार, पूरे उनके घर का परिवार बर्बाद हो गए इस देश के लिए। उनका साहित्य, उनकी कविताएं लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, आशा भोसले ने गाई हुई है और ज़्यादातर मराठी में है। देखो, सावरकर जी के बड़प्पन के बारे में, उनके विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर सावरकर जी के बारे में ऐसा कहना बहुत ही गलत है और इससे बहुत ठेस पहुंची है। और इस बार बार सावरकर जी का ऐसा उल्लेख करना मुझे लगता है ये बहुत अन्यायकारक है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी बात कहे ना, वो उनको अगर सावरकर जी के विचारों के बारे में उनके मन में कुछ मतभिन्नता होगी, मैं समझ सकता हूँ। गांधी जी की एक विचारधारा थी, सावरकर जी की एक विचारधारा थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक विचारधारा रखी, फिर कोई साम्यवादी थे, उनकी अपनी एक विचारधारा थी। हम अपने अपने विचारों के प्रति वो ईमानदार थे। मैं एक बार अक्सर कहता हूँ, मतभिन्नता हमारे देश में रहती है, उसमें अड़चन नहीं है, पर मत शून्यता, विचार शून्यता, ये हमारी समस्या है। नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना, ये नहीं जरूरी। हमारे विचारों के प्रति जो भी विचार है, भले उसको मान्यता है नहीं है, उस विचारों पर ईमानदारी से श्रद्धा रखकर काम करना और उसके साथ कटिबद्धता रखना, ये बहुत आवश्यक है। जी, अब चुनाव आने वाले हैं, इस बात की बड़ी चर्चा है कि ईडी की वजह से 14 पार्टियां इकट्ठी होकर सुप्रीम कोर्ट चली गई कि ये सरकार तो हम सबको फंसा रही है, सारे विरोधी दलों को जेल में भेज रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो कानून है उनके अधिकार है, उसके ऊपर अपना काम करती है। उनको सरकार से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते। ये क्या हुआ है कि अपोजिशन पार्टी में ऐसा है, वो एक कहावत थी, मरता क्या नहीं करता। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो एक हो रहे। उनको पता चला कि हम इनको हरा नहीं सकते, तो इसलिए एक हो रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें जो हो रही है गलत है, और जो गाते हुए इसमें से अगर गड़बड़ियाँ बाहर निकल रही है तो स्वाभाविक रूप से सच्चाई है कि गड़बड़ हुई है। तो मुझे लगता है इसके बारे में तकरार करना गलत बात है। अब संजय राउत महाराष्ट्र के नेता हैं, आप जानते हो कि अच्छी तरह से, उन्होंने कहा कि जैसे तालिबान और अल कैदा हथियार उठाते हैं, वैसे ही मोदी सरकार ने विरोधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। कानून अपना काम करते रहता है, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है, और मुझे लगता है ये आरोप बेबुनियाद है। और शिकायत यह है कि जो बीजेपी में चला जाता है उसके ऊपर इल्ज़ाम गायब हो जाते हैं। ये राजनीतिक नेता है, वो तो ऐसा है कि राजनीति में जब विरोधी पार्टी में बैठते हैं तो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, वो आदत ही होती रहती है उसको। ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी, एक मशीन उन्होंने लगाई थी, उन्होंने कहा ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है, एक तरफ काला कपड़ा डालते थे, दूसरे सफ़ेद कपड़ा निकलता था। एक बात ऐसी है कि राजनीति में राजनीतिक प्रचार करने के लिए एक बार किसी को अपनी बात को कन्विंस करो, नहीं तो कन्फ्यूज़ करो, और जब कन्विंस करने की क्षमता खत्म होती है तो कन्फ्यूज़ करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये बहुत सी बातें उसमें से ही है। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, लगातार हार, हम जीत नहीं पा रहे हैं, इसके कारण फिर ये बेबुनियाद बातों का प्रचार होता है। अब सबसे ज़्यादा शिकायत है अरविंद केजरीवाल को। वो कहते हैं मेरे 2 शानदार कट्टर ईमानदार मंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोर्ट में केस है और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब मैटर सब जुडिस है तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर जब कोई होता है गड़बड़ तो ही कार्रवाई होती है। लेकिन उनका एक तरीका है, वो पहले 13 एपिसोड में तो मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहते, अगले 13 एपिसोड में पूरी तरह से अटैक करते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं। देखिए, उन्होंने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उनका अधिकार है, पर एक बात जरूर है कि जो बार बार मैं बात कह रहा हूँ जिसका मुझे दुख होता है कि प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप करते समय, बोलते समय शालीनता, सम्मान, विवेक, इसका भी परिचय देना चाहिए। आखिर हम लोग उस प्रधानमंत्री का आदर, सम्मान, इज्जत अगर हम देश के लोग नहीं करेंगे तो दुनिया में वो कैसे लोग उनको सम्मान करेंगे। इसलिए उनके बारे में बोलते समय विशेष रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री देश का सम्मान है, ये बात ध्यान में रखकर ही बोलना चाहिए। नितिन जी, आपने डेफेमेशन किया था, केजरीवाल ने माफ़ी मांगी, अरुण जेटली ने डेफेमेशन किया था, उनसे भी उन्होंने माफ़ी मांगी। अब उन्होंने नया तरीका निकाला है, वो विधानसभा के अंदर बोलते हैं ताकि वहाँ केस, विधानसभा में कहना नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं, भ्रष्ट हैं, ताकि कोई केस भी नहीं कर सकता।
अब वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके एक्सपर्टाइज में मेरा आपसे सुझाव है कि उनको आपकी अदालत में बुलाइए और उनसे इस बात की चर्चा करिए, क्योंकि मैं उनके बिहाफ से क्या बोल सकता हूँ। एक मैंने बात जरूर उनको पहुँचाइए। देखिए, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 काम सबसे मुश्किल हैं: हाथी को गोद में उठाना, चींटी को नहलाना और केजरीवाल को समझाना। अब मैं इसके ऊपर क्या कमेंट्स करूं। आखिर ऐसा है कि राजनीति में कभी उनकी आजकल मुलाकात तो नहीं होती, पर आपकी बात जो आपने कही है, अगर मौका मिला तो मैं भी समझाने का प्रयास करूंगा।